कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव बस चंद दिनों में होने वाला है और इसे लेकर सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन नेताओं में दिख रही है जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे का पेंच उलझा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि किस लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी हो सकता है और किन चेहरों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। आज बात भागलपुर लोकसभा सीट की करेंगे। बिहार की राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर बसे भागलपुर को बिहार की रेशम नगरी भी कहा जाता है। भागलपुर की गिनती बिहार के सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन शहरों में की जाती है। पुराणों और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपानगर सूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन के लिए जिस मंदार पर्वत का इस्तेमाल किया गया था वह यही स्थित माना जाता है। गंगा किनारे बसा यह क्षेत्र हमेशा से अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र रहा है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 9वीं ईस्वी के करीब यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। मुगलकालीन इतिहास में भी इस स्थल का जिक्र मिलता है। अफगानी विद्रोह को कुचलने के लिए मुगल सेनापति मान सिंह ने यहीं पर अपनी अस्थायी सैनिक छावनी बनाई थी। जितनी इस लोकसभा क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि है, उससे कहीं ज्यादा इस लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में भी पहचान रही है। इतिहास को छोड़ अगर यहाँ के राजनीति की बात करें तो 1952 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आता था। बाद में परिसीमन में दोनों इलाके अलग हो गए। 1957 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए थे। इस क्षेत्र की जनता की खासियत यह है कि वो जिसे भी चुनती है उसे कई बार मौका देती है। 1977 को छोड़ दे तो 1957 से लेकर 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का राज रहा और पूर्व सीएम भागवत झा 5 बार लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के रामजी सिंह ने उन्हें हराया था। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 1989 में हुए भागलपुर दंगे के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और उसके बाद से एक भी चुनाव यहां कांग्रेस नहीं जीत पाई। उन्नीस से 96 तक इस सीट पर जनता दल के चुनचुन प्रसाद यादव सांसद रहे। 1998 में बीजेपी के प्रभास चंद्र तिवारी ने पहली बार यहां कमल खिलाया। फिर 1999 में कम्युनिस्ट नेता सुबोध राय ने कब्जा कर लिया, लेकिन 2004 में बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने सीट वापस छीन ली। लगातार 2 बार बीजेपी के शाहनवाज हुसैन भी इस सीट से दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2014 में उन्हें आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल ने हराया। 2019 में बीजेपी गठबंधन में यह सीट जेडीयू के खाते में गई और जेडीयू के अजय मंडल ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। वहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि दोनों पार्टियों में लोकसभा सीटों को लेकर दरारें आने लगी हैं। भागलपुर सीट पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपना दावा ठोक दिया है। गोपाल मंडल फिलहाल गोपालपुर सीट से विधायक है, लेकिन वे एमपी बनकर संसद जाना चाहते हैं। गोपाल मंडल ने दावा ठोकते हुए कहा है कि भागलपुर सीट पर शाहनवाज हुसैन को कई बार जिताया है, लेकिन इस बार मैं लड़ूंगा। हालांकि बीजेपी सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर शाहनवाज हुसैन को पार्टी टिकट दे सकती है और अगर ऐसा हुआ तो गोपाल मंडल का सपना अधूरा रह जाएगा।
शाहनवाज हुसैन को लेकर दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि शाहनवाज हुसैन की केंद्रीय नेताओं में अच्छी पकड़ है और 2 बार यहां से सांसद भी रह चुके। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन की छवि साफ सुथरे नेता की रही है। वही बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वही गोपाल मंडल कई बार विवादों में फंस चुके हैं, हालांकि उनके दावे कुछ और ही हैं। वही आरजेडी के प्रत्याशी की बात करें तो शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल को पार्टी टिकट दे सकती है। अगर यह सीट बीजेपी के पास नहीं जाएगी तो अजय मंडल को भी टिकट मिल सकता है। भागलपुर लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 16 प्रखंड और 1515 गांव हैं। यहाँ कुल मतदाता 18,19,000 से ज्यादा हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,50,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 8,50,000 से ज्यादा है। वहीं इस सीट पर सामाजिक समीकरण बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आंकड़ों के अनुसार यहाँ मुस्लिम करीब 3.5 लाख, यादव 3 लाख के करीब हैं। वहीं गंगौता 2 लाख, वैश्य 1.5 लाख, सवर्ण 2.5 लाख, कुशवाहा और कुर्मी करीब 1.5 लाख के करीब। अति पिछड़ा और महादलित मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 लाख है। यादव मुस्लिम गठजोड़ के बाद आरजेडी को सिर्फ एक बार ही यहाँ जीत हासिल हुई है। सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और बताएंगे कि उस सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।